के जय मसीह की क्लास नंबर 27 पता नहीं ये क्लास 50 तक जा सकता है लग रहा नहीं उससे कम खत्म कर लेंगे उससे पहले। तो हमने 5 अलग अलग आत्मिक कवच का देखे ना, क्या क्या है। पहला क्या है? सच्चाई का सच्चाई का बेल्ट बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश में बेल्ट ऑफ ट्रूथ लिखा है, इसीलिए सच्चाई से कमर को कसना ऐसा लिखा है। और सेकंड क्या है? धार्मिकता का जय। थर्ड मतलब सीरियल में जाएंगे, पाँव में सुसमाचार का जूते। तो उसमें समाधान भी कहीं आता है क्या? पीस, शॉर्ट विद पीस। ठीक है। चौथा आज क्या देखे? विश्वास का डाल। विश्वास का डाल। और लास्ट छठवा क्या? उद्धार का टोप। नीरज और धीरज को उद्धार का टोप बहुत याद है। दोनों वही बोले, वो रिसेंटली हमने पढ़े। अच्छा, उद्धार का टोप 5वां है। अभी 6th वन अभी पढ़ रहे हैं। स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, मतलब आत्मिक तलवार। सो बाकी 5 जो कवच है वो मतलब डिफेंस बोलते हैं। डिफेंस वो बचाने के लिए है ना। पहला 5 कवच क्या है? डिफेंड करने के लिए। कोई आपका हमला करने के लिए आ रहे हैं, आप आपको सुरक्षित रखने के लिए ना। मगर ये स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट ना, स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट क्या है? ऑफेंसिव मतलब ये एक हथियार है, हम हमला कर सकते हैं शैतान का कार्य के विरुद्ध। हम वचन के द्वारा हम हमला कर सकते हैं। तो ये तलवार क्या है? वचन है। तो परमेश्वर का वचन ये एक आत्मिक तलवार है। तो एफिसियों 6:17 एक बार पढ़ लेंगे। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। सो आत्मा का तलवार परमेश्वर का वचन। सो रोमियो का सिपाही लोग क्या इस्तेमाल करते थे? एक तलवार इस्तेमाल करते थे, बट वो छोटा होता है ये साइज का ना, और 2 तारी तलवार है, दोनों साइड शार्प होता है ना। तो शैतान क्या बेचता है कि जलते हुए तीर बेचते हैं। तो डबल थ्रेड देखे ना, तो एरो का भी है और आग का भी है। और हमारा पास 2 तारी तलवार है, तो वो भी डबल साइड शार्प है, डबल साइड वो अफेंड कर सकते हैं ना। तो जैसे तो ऐसा लिखा है, ऐसा बोल सकते कि एक साइड पे हम शैतान का कार्य को रुका सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं, दूसरा साइड से शैतान का कार्य के विरुद्ध हम हमला कर सकते हैं। जैसे सच्चाई है, उद्धार का टोप है, ये विश्वास का डाल है और सुसमाचार का जूते हैं। ये सब हमें सुरक्षित रखता है, धार्मिकता का जीवन। मगर वो हमला नहीं करता। मगर परमेश्वर का वचन जो आत्मा का तलवार है, वो शैतान के विरुद्ध हमला कर सकता है, उसको चोट पहुंचा सकता है। तो इसीलिए जब वो लालसा के बारे में जब हम सीख रहे थे, लालसा जब भेजेगा शब्द सब जब भेजेगा, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं परमेश्वर का वचन में मैं जो सीखा हूँ वो बोल सकता हूँ, और उसके द्वारा मैं विरोध कर सकता हूँ, उसके द्वारा मैं हमला कर सकता हूँ। और कुछ समय वो शैतान वो कोशिश करेगा, फिर क्या भाग जाएगा। यीशु के साथ मत्ती 4 में वैसे ही हुआ। और ये हम इब्रानियों का 4:12 हम एक बार पढ़ लेंगे।
परमेश्वर का वचन के बारे में अच्छा वचन है। जो परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और गांठ और हृदय को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो परमेश्वर का वचन दो तारी तलवार से भी और चौका या शार्प और हमें मतलब ये प्राण और आत्मा का फर्क बहुत मुश्किल है ना परखने का। तो किसी का कैसे समझा सकते हो प्राण और आत्मा का कैसे फर्क समझा सकते हो? मुश्किल होता है समझाने का। स्पेशली एक अनबिलीवर होगा आपका पूछेगा प्राण क्या है, सोल क्या है, स्पिरिट क्या है, क्या डिफरेंस है। आसान नहीं होता समझाएगा। और मोटिवेशन कि कोई कार्य कर रहे हैं उसका प्रेरणा क्या है कि वो वचन दिखाएगा। जब हम वचन पढ़ते हैं हमारा हृदय को वो जांचता है और मैं जो कुछ और वो वचन हमसे बात करता है वो दिखाता है मेरा मन में सच्चा प्रेरणा क्या था, क्या सोच के मैं कार्य किया है ना, परमेश्वर के लिए किया है, खुद के लिए किया है। वो परमेश्वर मैं जब वचन पढ़ता हूँ वो दिखाएगा और मेरे मन में जो परमेश्वर का प्रसन्न नहीं है वो दिखाएगा। कोई और स्टोरी बुक कोई और बुक पढ़ने से वो नहीं पता चलता, मगर परमेश्वर का वचन क्योंकि वो दोधारी तलवार जैसे है उससे चौक है और वो सच दिखाता है और वही हमें हमारा अंदर बदलाव लेके आता है, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। क्यों लोग अपना कोई बुरे आदत को छोड़े, क्यों लोग का प्रेम करना शुरू किया, नफरत को छोड़े, कैसे लोग के अंदर आशा आया, सब वचन लेके आया। कभी कभी मैं सोच सकता मैंने ये जो कार्य किया है सही किया और मैं ये सोच के किया, बट मैं वचन जब पढ़ूंगा वचन दिखाता है तुम ये कार्य इस वजह से किया कि वो हमने अनन्यास और सफेरा के बारे में सोच सकते हैं प्रेरितों का 5 में। हाँ, अगर उन्होंने मरे नहीं है उस समय पे पूरे चर्च वो कलीसिया में कैसे उन्होंने सोचे होंगे कितना बड़ा कार्य किया, कितने कुछ लोग अपना लैंड बेच के अपना जो संपत्ति बेच के पूरा चर्च के लिए दे दिया, मगर परमेश्वर को सब मालूम और उन्होंने उनके परमेश्वर के विरुद्ध ही उन्होंने झूठ बोला कि मतलब लोगों को धोखा दे सकते मगर परमेश्वर को हम धोखा नहीं दे सकते, वचन को धोखा नहीं दे सकते। वचन क्लियरली दिखा देता है हमारा मन में क्या है। और 2 तरीके का वर्ड है ना, मतलब वचन है। एक लोगोस बोलते हैं LOGOS और एक रेमा बोलते हैं RHEMA। ना लोगोस क्या बोलते हैं, रिटर्न वर्ड बोलते हैं, जो वचन हम बाइबल में पढ़ रहे हैं। और रीमा क्या बोलते हैं, जो वचन व्यक्तिगत रूप में मुझे परमेश्वर दे रहा है। मत्ती 4 में जब शैतान और यीशु मसीह के बीच में बातचीत चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, वो लालसा लेके आ रहे हैं, मगर वो भी वचन इस्तेमाल किया शैतान। और जब शैतान इस्तेमाल किया वो लोगों और सो जो लिखा हुआ वचन वो इस्तेमाल किया, मगर गलत आत्मा के हिसाब से इस्तेमाल किया, गलत रूप में इस्तेमाल किया, उसका प्रेरणा सही नहीं था। और परमेश्वर जब उसका उत्तर दिए वचन इस्तेमाल करके, जिसे पिता परमेश्वर को लालसा में नहीं डालना और सिर्फ रोटी से मेरा भूख सिर्फ रोटी मनुष्य के लिए ज़रूरी नहीं है, परमेश्वर का वचन से वो जीवित रह सकता है। ये भी वचन के द्वारा उन्होंने उत्तर दिया, वो
व्यक्तिगत रूप में जो वचन मिला है वो उत्तर दिया। जैसे हम वचन पढ़ते हैं, मगर हमारे लिए परमेश्वर कुछ वचन से बात करता है व्यक्तिगत रूप में। आज मैं बाइबल पढ़ा, तो मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, 1 अध्याय 2 अध्याय पढ़ रहा हूँ, उसमें 2-3 वचन मुझसे बहुत ज़्यादा बात कर रहा है। मेरा मन को छू रहा है वो 2-3 वचन, और मेरे लिए वो वचन ज़रूरी है, क्योंकि मेरा जीवन में कुछ चल रहा है, उसके लिए वो बुद्धि दे रहा है, उसके लिए वो मार्ग दिखा रहा है, परमेश्वर कुछ बोल रहा है उसके द्वारा। तो वो क्या है? वो रीमा है, जो व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर वो वचन दे रहा है। तो ये फ़र्क है लोगोस और रीमा का। सो रीमा के ऐसा बोल सकते हैं, जो ये परमेश्वर का वचन एक सही समय में पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा मिलता है। ऐसा बोल सकते, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा सही समय पे व्यक्तिगत रूप में मिला हुआ वचन, ये रीमा। परमेश्वर का वचन सही समय पे पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा मिला। और वचन हमें कैसे मिला? वचन किसका सोच है? वचन कैसे आया? परमेश्वर से आया। तो मगर उन्होंने आदमी लोग का इस्तेमाल किया, और हर आदमी का एक राइटिंग स्टाइल था, एक बोलने का तरीका है कि तो हम अलग अलग तरीके से बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, मगर परमेश्वर हमारा द्वारा कार्य कर सकता है ना। तो ये बोलते हैं कि इट इज गॉड fully inspired by God, but he used men. परमेश्वर का वचन मगर मनुष्य के द्वारा, इंस्पायर्ड बाय गॉड, मगर मनुष्य के द्वारा उन्होंने लिखा, लेके आया, और उसमें मतलब मनुष्य का स्टाइल और तरीका को भी वो फ्रीडम दिया यूज़ करने के लिए। जैसे यूहन्ना अलग तरीके से लिखता है, लूका अलग तरीके से लिखता है, पौलुस अलग तरीके से लिखता है, मूसा अलग तरीके से लिखता है। सो हम ये 2-3 वचन देखेंगे। 2 पत्रस 2:21 पढ़ेंगे, कोई पढ़ सकते हैं। उसके धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता। सॉरी, 2 पत्रस 1:21 पढ़ो। पत्रस से पढ़ रहा हूँ। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। तो ये मनुष्य का सोच नहीं है, मनुष्य का बात नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का बात है। और ये 2 तीमोथी 3:16 ये वचन भी वही बोलता है, सुने। हाँ, 2 तीमोथी संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रेरणा के द्वारा वचन रचाया गया। और यूहन्ना 14
26 जॉन 14:26 परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातों सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो पवित्र आत्मा के द्वारा वचन लेके आया, इंस्पिरेशन बोलते हैं। और पवित्र आत्मा हमें जब वचन पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उसको वापस हमें हमारा मन में लेके आता है। स्मरण बोल सकते हैं, याद लेके आ सकता बोल सकते हैं। तो वचन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे तलवार कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारा हाथ में तलवार होना है, तो वचन हमारा हृदय में होना है। हमने पहले क्लासेस में भी देखे, जैसे बाइबल स्टडी में, हमारा पर्सनल डिवोशन टाइम में, चर्च सर्विस में हम क्या कर रहे हैं, बाइबल क्लास में सब वचन सीख रहे हैं, और वो धीरे धीरे हमारा हृदय में, हमारा मन में वो रह रहा है, बस रहा है। और मैं स्टडी कर सकता हूँ, मेमोराइज कर सकता हूँ, वचन मेमोराइज कर सकता हूँ। और ये ऐसा सही सिचुएशन में पवित्र आत्मा वो लेके आ गया, और उसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ तलवार जैसे। तो कभी कभी हम ये देखते हैं ना, कुछ एरिया में जहाँ पे हम कमज़ोर है और हम मजबूत बनना है, तो सोचिए कि मेरे अंदर काफ़ी लालच है, ग्रीड है ना, ग्रीडी है, मतलब मुझे ज़्यादा चाहिए कोई चीज़, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, बहुत सारे गहने चाहिए, बहुत सारा कपड़ा जूते चाहिए, बहुत सारा गाड़ी चाहिए, ये सब क्या है, ग्रीडीनेस, लालच। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक टूल है कंकॉर्डेंस बुक, तो लालच के बारे में बाइबल में अलग अलग जगह पे कहाँ पे लिखा है, तो वो पंक्ति पढ़ सकता हूँ, वो वचन पढ़ सकता हूँ, और वो वचन के द्वारा क्या मिलता है कि परमेश्वर लालच के बारे में क्या बोलता है। तो मुझे परमेश्वर का मन, परमेश्वर का वचन के द्वारा वो उस एरिया के बारे में मुझे वचन से मिलता है, और वो मैं ग्रहण कर सकता हूँ, लागू कर सकता हूँ। तो वो मेरे अंदर लालच है, और परमेश्वर का वचन उसको विरुद्ध करेगा, उसको निकाल सकता है। तो वैसे परमेश्वर का वचन मैं तलवार जैसे मैं यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो लालच है उसको शैतान इस्तेमाल कर सकता है, वो उसको मजबूत पकड़ जैसे लेके आ सकता है ना, कि मैं चर्च में आ रहा हूँ, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, मगर कोई भी चीज़ में लालच अभी भी है और बहुत आसान से नहीं जा रहा, तो मैं वचन को इस्तेमाल कर सकता हूँ। वो लालच के बारे में परमेश्वर अलग अलग पंक्ति में क्या दिखा रहा है, क्या बता रहा है। ऐसे मेरे पास गुस्सा है, मैं बहुत गुस्सा कर रहा हूँ, तो बाइबल गुस्सा के बारे में क्या बता रहा है, मैं अलग अलग पंक्ति पढ़ सकता हूँ। जो भी मेरे एरिया में मैं फेल हो रहा हूँ, गिर रहा हूँ, वीक, कमज़ोर है, उसके बारे में मैं बाइबल में पंक्ति पढ़ सकता हूँ, और उसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि शैतान वो एरिया को इस्तेमाल कर रहा है, वो एरिया के ऊपर अटैक कर रहा है, हमला कर रहा है, तो उसको मैं मजबूत कर सकता हूँ। और जब मैं वचन इस्तेमाल करूँगा, दो चीज़ होगा ना, एक चीज़ में मैं स्थिर रहता हूँ, परमेश्वर मुझे बल देगा, परमेश्वर का वचन के द्वारा मुझे बल मिलेगा स्थिर रहने के लिए और शैतान को विरुद्ध करने के लिए। परमेश्वर मुझे बल देगा मैं स्थिर रहने के लिए और शैतान को विरुद्ध करने के लिए। और दूसरा क्या होगा, शैतान मुझे छोड़ के भागेगा। याकूब 4:7। और ये हमने एफिशियन 6:16 और 17 में 3 कवच देखे ना, 3 कवच का हथियार देखे ना, विश्वास का डाल, उद्धार का टोपी और वचन, तलवार, आत्मिक तलवार, आत्मा का तलवार जो वचन है।
हम जब विश्वास का डाल इस्तेमाल करते हैं, क्या है हमारा अंदर एक धैर्य आता है, करेज होता है विश्वास के साथ हम, और कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर नहीं है, मगर मैं परमेश्वर के ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस है विश्वास के ऊपर। और मैं जब उद्धार का टोप इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेरे अंदर आशा है। तो शैतान निराशा लेके आएगा, शक लेके आएगा, मगर मैं स्थिर रहता हूँ, मेरे अंदर आशा है। और जब मैं वचन इस्तेमाल करूँगा ना, वचन आत्मा का तलवार में वचन इस्तेमाल जब कर रहा हूँ, मैं शैतान का कार्य को हमला कर रहा हूँ। और मेरे पास बल है स्थिर रहने के लिए। तो ये कवच सब एक साथ इस्तेमाल होता है। सोचे कि हम मतलब हमारा पूरा ड्रेस हम डालते हैं ना, कि अगर 3-4 पार्ट है वो ड्रेस के लिए, अगर 3 पार्ट डाले हैं, 1 पार्ट छोड़ दिया, तो क्या है पूरा ड्रेस हमें नहीं पहना। ऐसे ही अभी ये 6 आत्मिक कवच थे, हमें सब चाहिए। अब सोचो कि मेरे पास जलम है, विश्वास का जूते हैं ना, दाल है, बेल्ट है, जलम है, धार्मिकता का जलम है। अगर मैं उद्धार का टोप नहीं पहना तो क्या होगा? और वो देखेगा कहाँ पे वीक है, क्लियर है, कहाँ पे कमजोरी है, कहाँ पे खुला हुआ जगह है जहाँ पे मैं आ सकता हूँ। ठीक है, तो उसको पता है, वो देखेगा और उधर ही अटैक करेगा। तो हमें पूरा आत्मिक कवच, आत्मिक हथियार इस्तेमाल करें। हम ये एफिशियन 6:11 पढ़ेंगे। पौलुस बार बार वो बोल रहा है कि पूरा आत्मिक हथियार है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर का सारे हथियार बांध लो। और 13 में भी पढ़ेंगे। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। वचन 11 में परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि आप स्थिर रह सको। खड़े रह सको। इसके विरुद्ध शैतान का युक्ति करो। और इधर 13 में बुरे दिन के बारे में लिखा है, जो शैतान को क्या होता है। उधर भी क्या है, स्थिर खड़े होने के लिए। अगर हम पूरा हथियार बांधे नहीं है तो क्या होगा, हम स्थिर खड़े नहीं हो सकते, मैं गिर सकता हूँ। कोई एक हथियार भी नहीं है, क्या होगा, मैं गिर सकता हूँ। और ये देख लो, ये इसमें आप एकतापन भी जरूरी है ना। अगर एकतापन नहीं है, क्या होगा, इधर गैप होगा, तो ऐसा होगा, गैप रहेगा और शैतान उसके बीच में भी तीर मार सकता है। अब सोचो, ये पतरस क्या बोल रहा है। पतरस लिख रहा है कि हम क्या लिविंग स्टोन्स, जीवित पत्थर ना, तो जीवित पत्थर है। अब ये दीवार कैसे बना हुआ है कि पत्थर एक साथ रखते हैं। अभी ऐसा रखेंगे पत्थर, अगर ऐसा रहेगा, सोचो एकतापन नहीं है, एकतापन मतलब कुछ गैप है बीच में, क्या होगा, दीवार बहुत कमजोर होगा। थोड़ा सा आप मारेंगे तो गिर जाएगा, आसान से टूट सकता है। तो एकतापन बहुत ज़रूरी है और सारे हथियार पालना है। कैसे हम परमेश्वर का सारे हथियार
बांध सकते हो? विश्वास। वचन के द्वारा, विश्वास के द्वारा। हाँ, मतलब जैसे पास्टर काल लिखा है कि हमने जब सुबह उठते हैं ना, हम हर चीज़ को हम बांध सकते हैं। मतलब उस दिन का आत्मिक युग के लिए मैं तैयार हो रहा हूँ ना। तो पहले क्या है, मैं सच्चाई ना, कि सच्चाई कौन है? यीशु मसीह है। वचन में सच्चाई है, वो यीशु मसीह को मैं डाल रहा हूँ। यीशु मसीह के द्वारा मैं सच्चाई को मैं डाल रहा हूँ। और दूसरा, तो जब मैं सच्चाई का डालूंगा, क्या है, ये संसार में जो झूठापन है, झूठे चीज़ जो फैला हुआ है, झूठे चीज़ जो पॉपुलर भी हो सकता है, कोई गलत चीज़ बहुत पॉपुलर हो सकता है, काफ़ी लोग उसके पीछे जा सकते हैं, और वो आपने नहीं किया है तो आपको अलग अजीब तरीके से लोग देख सकते हैं ना। क्या तुम ये फिल्मों नहीं देखेगा? क्या अजीब लग रहा है? सब लोग फिल्मों देखते हैं ना, कि मतलब वो गलत नहीं है, मगर हमारा टाइम वेस्ट होता है, और कोई गलत बात भी हमारा मन में शैतान डाल सकते हैं। गलत मूवीज़ भी है ना, गलत स्टोरी, कोई संसारिक स्टोरी काफ़ी है, तो मगर संसार का अजीब दिख सकता है। तो और संसार में जो झूठा है, झूठ है, अलग अलग झूठ, तो उसके विरुद्ध में यीशु मसीह का सच्चाई को मैं बांध रहा हूँ। और दूसरा क्या था? आज धार्मिकता का जेलम। तो मैं परमेश्वर का धार्मिकता को मैं डाल सकता हूँ। मैंने कल कुछ पाप किया, अरे मैं आज धार्मिक हो गया, नहीं, मैं जब सुबह उठ रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ मैं परमेश्वर का सच मेरे पास है, मैं सच में मेरा कमर में फंस रहा हूँ, और ये मैं परमेश्वर के सामने मैं पूरा धार्मिक। मैं कल पाप किया, मैंने पाप का क्षमा परमेश्वर से मांग ली, और यीशु मसीह के द्वारा मैं पूरा धार्मिक है। तो मैं खुद को बोल सकता हूँ कि मैं परमेश्वर का धार्मिकता में मेरे ऊपर डाल रहा हूँ, और मैं परमेश्वर का सच्चा को मेरा कमर पे कस रहा हूँ। और ये दुनिया में काफ़ी क्या बोल सकते हैं, अधर्म का चीज़ होता है ना, कि ऐसा दिखता है कि कितना अधर्मी चीज़ चल रहा है, और मैं धर्मी है क्या? तो मगर मैं परमेश्वर में धार्मिक, पूरे तरीके से धार्मिक, और वो क्या करता है, मेरा हृदय को प्रोटेक्ट करता है, जो जीवन के लिए ज़रूरी है। और जब मैं सच्चाई को बांध रहा हूँ, क्या कर रहा है, मैं नीचे गिरने से मुझे संभालता है, और मैं अच्छे तरीके से जाना, घूमना फिरना, मतलब आसान से मैं मेरा पैदल चलना, मैं तो मेरा मसीह का जीवन का दौड़, ये सब अच्छा सा कर सकता हूँ। और तीसरा क्या है, सुसमाचार का जो समाधान लेके आता मेरा और परमेश्वर के बीच में। और ये दुनिया में शांति नहीं है। आप सोचिए कि अगर किसी के ऊपर कर्ज है और वो काम करना है, और उनके कोई घर पे कोई बीमारी है, कोई मर गया है, काम पे कुछ अलग तकलीफ चल रहा है, तो कुछ बीमारी आ गया ना, तो काफ़ी सब लोग का अलग अलग परेशानी है ना। शांति के लिए ढूंढ रहे हैं लोग, शांति ढूंढ रहे हैं। एक तरीके से काफ़ी लोग दारू इसलिए पीते हैं कि शांति के लिए, वो सोचते हैं वो पीने से मुझे शांति मिल सकता है, मगर वो क्या कर रहे हैं, समस्या और बढ़ा रहे हैं। तो शांति शायद उनको वो आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, वो फॉल्स पीस बोलते हैं ना, झूठे शांति जैसे लगेगा, बट वो समस्या को बड़ा कर रहा है। तो संसार झूठे शांति देता है, मगर यीशु मसीह के द्वारा मेरा पूरा समाधान है। मैं सच्चाई के साथ समाधान, और मैं
मैं लोगों को सच्चाई दे सकता हूँ। तो मैं जब सुबह उठ रहा हूँ मैं बोल सकता हूँ कि मैं यीशु मसीह का सच्चाई से मैं कमर कस रहा हूँ। मैं परमेश्वर का सामने में धार्मिक हूँ, मैं धार्मिकता का जलन पहन रहा हूँ और मैं सुसमाचार के द्वारा मेरा और परमेश्वर के बीच में समाधान है जो इस दुनिया नहीं दे सकता। वो समाधान कोई छीन नहीं कर सकता है। ठीक है, काफ़ी समस्या है मगर मेरे अंदर समाधान, मैं टेंशन होने का ज़रूरत नहीं है। मैं प्रेम से कोई मुझे गुस्से से मेरे विरुद्ध कुछ कार्य कर रहा है, मैं फिर भी उसको मैं प्रेम से उसका उत्तर दे सकता हूँ, परमेश्वर के ऊपर चीज़ छोड़ सकता हूँ। और चौथा, विश्वास का डाल। तो अविश्वास का कार्य काफ़ी होता है। दुनिया में आजकल लोग किसी का ऊपर ट्रस्ट करना मुश्किल होता है, मगर हम मनुष्य के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर के ऊपर हमारा विश्वास है। और वो विश्वास क्या करता है, हमें जलते हुए तीर से बचाता है। तो मैं बोल सकता हूँ, हाँ मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आज अच्छा दिन बनाया मेरे लिए। आज का दिन में परमेश्वर का जो मेरे लिए कुछ योजना रखे हैं वो करने के लिए मुझे जो शक्ति है, सामर्थ्य है और विश्वास है वो सब देंगे करके मैं विश्वास करता हूँ। हाँ ठीक है, मेरे बीमारी है मगर ये बीमारी उनके समय पे सही हो जाएगा। मेरा कुछ प्रॉब्लम है वो उनके समय पे सही हो जाएगा। मुझे कुछ ज़रूरत है, मैं गलत तरीके से नहीं लूँगा। मैं परमेश्वर वो ज़रूरत को पूरे करेगा, ये मैं विश्वास रखता हूँ। तो मैं विश्वास का डाल पकड़ता हूँ और उद्धार का टोपी मैं पहन रहा हूँ। मैं वापस रिमाइंड कर रहा हूँ, मैं उद्धार में हूँ, मेरा उद्धार कोई छीन नहीं सकता। मसीह उसके लिए पूरा कार्य किया है। तो और फिर छठवां, आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन को मैं पढ़ सकता हूँ, मेमोराइज कर सकता हूँ ताकि वो शैतान के विरुद्ध में कार्य में इस्तेमाल कर सकता हूँ। कि जब हमें कुछ ऐसा परिस्थिति होगा, कुछ ऐसा तीर जैसे कुछ सोच आएगा, मैं वचन इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये रोज़ हम ये पहन सकते हैं और पूरा हथियार हम पहन सकते हैं। और हम कैसे होंगे, वो सिपाही जो रेडी है, जो तैयार है, सिपाही है जो तैयार है। ये टोपी भी पहन लिया और तलवार। तो ये क्या है, ये परमेश्वर का आर्मी बोलते हैं ना, परमेश्वर का आर्मी पे सेना में ये तैयार हुआ सिपाही जैसे हम हर दिन हम तैयार हो सकते हैं। और जब हम ये अलग अलग कवच, ये तो तलवार इस्तेमाल कर रहे हैं, तलवार नहीं ना, हथियार डाल रहे हैं, हम सारे बांध रहे हैं। हम क्या एक्चुअली डाल रहे हैं, मसीह को डाल रहे हैं। तो मसीह का सच्चाई, धार्मिकता, विश्वास, उद्धार, समाधान और वचन। तो मसीह का हम अपने ऊपर डाल रहे हैं। वो क्या दिखा रहा है, मैं मसीह में हूँ और मसीह मुझ में है। तो मैं ये भी बोल रहा हूँ, परमेश्वर का सामर्थ्य और परमेश्वर का उपस्थिति मेरे साथ है। मैं मसीह को पहनता हूँ। और अगर शैतान मुझे चोट पहुंचाना है, मेरे विरुद्ध कुछ कार्य करना है, पहले मसीह को वो पार करना है। मसीह मेरे सामने है। एफिसियों 6:10 एक बार पढ़ लेंगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। तो प्रभु में और उनका शक्ति का प्रभाव में हम बलवंत बन सकते हैं। कैसे बलवंत बन सकते हैं?
ये सारे आत्मिक हथियार में बांधा हुआ है, मतलब मैं मसीह को मैं डाला हुआ है, तो मैं मसीह में मैं बलवंत रह सकूं। और शैतान मुझे हमला करना मुश्किल हो। हम कहाँ पे हारते हैं, कहाँ पे गिर सकते हैं, कहाँ पे हार सकते हैं कि अगर मैं वो दिन को मैं ऐसा शुरुआत कर रहा हूँ, मैं तैयार नहीं हूँ, मैं युद्ध को जा रहा हूँ मगर मैं शायद उतार का टोपी नहीं पहना है, सुसमाचार का जूते नहीं पहना है, सच्चाई से कमर नहीं कसा है, तो परमेश्वर का वचन का तलवार नहीं इस्तेमाल किया है, नहीं तो विश्वास का डाल नहीं है, मैं तैयार नहीं युद्ध के लिए। हर दिन युद्ध है और हर दिन मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ, हर दिन अलग है। और एक और चीज़ के बारे में ना, प्रार्थना के बारे में भी लिखा है। इफिसियों 6:18 पढ़ेंगे। कोई पढ़ ताकि दो वे बदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा धारणा इफिसियों 6:18 समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। तो हम प्रार्थना और विनती कर रहे हैं आत्मा में, और हमारा भाई बहनों के लिए भी। तो ये ऐसा बोलते हैं कि हमारा पीछे क्या हमें सुरक्षित रखेगा, तो प्रार्थना। ये सारे हथियार और कवच आगे का दिखाता है कि मगर मैं लोगों के साथ एकतापन में हूँ, संगति में हूँ, और मेरे लिए कोई प्रार्थना कर रहा है, मैं किसी और के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, वो मुझे पूरा संभालेगा। तो प्रार्थना क्या करेगा, ये सारे कवच अच्छा हमें इस्तेमाल करने के लिए भी मदद करेगा। प्रार्थना बहुत ज़रूरी है, और प्रार्थना के बारे में अगला क्लास में और हम डिटेल में हम देखेंगे। तो पौलुस उसके अगला वचन में बोल रहे मेरे लिए भी प्रार्थना करो। तो जैसे कोई लीडर है, पासवान है, उनके ऊपर आत्मिक हमला ज़्यादा होता है, और उनके लिए आशा चाहिए, उनके लिए भी प्रोत्साहित चाहिए, इनकरेजमेंट चाहिए, तो उनके लिए भी प्रार्थना चाहिए। तो हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, लीडर्स के लिए भी प्रार्थना करेंगे, स्पेशली परमेश्वर उनको इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा, तो कलीसिया के लिए उनको उनके द्वारा मार्ग दिखाएंगे, और शैतान उनके ऊपर ज़्यादा हमला करेंगे। ठीक है, प्रार्थना के बारे में हम अगला क्लास में देखेंगे। इधर हम ये क्लास ख़त्म करेंगे, प्रार्थना करेंगे ना, प्रार्थना करके ख़त्म करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद आपका आत्मिक कवच के लिए और हथियार के लिए। परमेश्वर हम हर दिन परमेश्वर आपका ये सब पूरे सारे आत्मिक हथियार बांध के परमेश्वर हम तैयार हुए सिपाही जैसे परमेश्वर आपका सेना में कार्य करने के लिए इस्तेमाल करिए। परमेश्वर हमें मदद करिए कि हम ये सारे आत्मिक हथियार को पहनने के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि आपने ये सब हमें दिए हैं, और हम एकतापन के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। कलीसिया में हर परिवार के बीच में, हर जन के बीच में प्रेम के द्वारा एकतापन रहे परमेश्वर। और आगे का क्लासेस भी परमेश्वर जल्दी सब मई जून में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और उसके द्वारा भी हमें